कमल जी नमस्कार, मेरा नाम दीपेंद्र बावा है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी सर, दीपेंद्र जी, मैं गंगानगर राजस्थान से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, ठीक है। तो मिस्टर कमल, आप अपने खुद के लिए देख रहे हैं या किसके लिए देख रहे हैं? सर एक्चुअली मेरे खुद के लिए मैं देख रहा था, मैं ट्राई कर रहा था। ठीक है। कहाँ जाना चाहते हैं? सर यूरोप में कहीं भी हो जाए। एक्चुअली क्या था सर, मैंने ना एक मिनट सर, आपका टाइम लूंगा मैं। सर एक्चुअल में मैंने क्या था, एक लातविया की यूनिवर्सिटी थी ISMA के नाम से। बताओ बताओ, पहले आप बताओ। फिर? इसके लिए मैंने मास्टर के लिए अप्लाई किया था। अच्छा। कोई मीडिएटर था बंदा। उसने क्या था, यूनिवर्सिटी ने मेरे पास एक लिंक भेजा, टेस्ट का, ऑनलाइन टेस्ट होता है ना, उसका लिंक भेजा। मैंने टेस्ट दिया उनका, मतलब उसके बाद उन्होंने मेरे से फीस डिपॉजिट करवाई। कितनी? ये लगभग फरवरी सितंबर की बात है, सितंबर 2019 की। और उन्होंने मेरे को बोला था फरवरी 2020 इनटेक की थी। ठीक है। मनी अपने कैमरा बंद करना है। उन्होंने फीस डिपॉजिट करवाई, उसके बाद में जैसे ये कोविड का मतलब हो गया। कमल जी, अब आप कह रहे जा रहे हैं मुझे कि अभी तक हम बात कर रहे थे कि आपकी जो टूरिस्ट वीजा रिफ्यूजल हुई थी जी उसकी हम बिल्कुल बात सर। कर रहे थे। कमल जी, मैं ये इसलिए बना रहा हूँ वीडियो क्योंकि अब जो आप बताने जा रहे हैं मुझे ना, ये लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी बिल्कुल। बात सुनने से आपने मुझे सिर्फ इतना बोला कि मैं लाटविया में इज्मा यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया था। ठीक है। बिल्कुल सर। और मैंने आपको अभी बता सकता हूँ मैं, अभी आपने मुझे कुछ बताया नहीं है, राइट? अभी मैंने आपसे बिल्कुल कुछ सर। क्वेश्चन नहीं पूछे, बिल्कुल पर सर। मुझे एग्जैक्टली पता है कि आपके साथ क्या फ्रॉड हुआ है। ठीक है। हाँ मैं अब आपसे आप ही की जुबानी पूछूंगा। तो कमल जी, ये जो आपने इज्मा यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करा लातविया में, 2019 में अप्लाई किया था, और हाँ आपकी जी। क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन आर्ट्स, और आपकी एज है 35 साल, राइट? बिल्कुल सर। ठीक है। तो ये जो आपकी बीए है आपने की है, इस बीए में हम्म। मार्क्स कितने थे आपके? मेरे लगभग 60+ ही थे। अच्छा, ठीक है। तो आपने कमल जी 2019 में किसी एजेंट को दिया आपने केस, उसने अप्लाई करा, उसके बाद आपने आपको एक टेस्ट का लिंक आया होगा यूनिवर्सिटी से, बिल्कुल बिल्कुल सर, आया था। फिर आपने वो टेस्ट दिया होगा ऑनलाइन। बिल्कुल सर। वो टेस्ट दिया पास था। किया, फेल किया? नहीं, पास था वो। पास कर लिया। पास करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि क्या किया यूनिवर्सिटी ने? मीडिएटर ने मेरे को ये बोला कि वो फीस डिपॉजिट करवानी है। आपको एडमिशन लेटर दिया उसने? नहीं, उस टाइम कुछ नहीं दिया था सर। अच्छा, एडमिशन लेटर नहीं दिया पर फीस पे करवाई। कितनी पे करवाई फीस आपने? लगभग थे, टोटल 5,000 यूरो थे। 5,000 यूरो की ट्यूशन फी पे करवा दी यूनिवर्सिटी को, बिना हाँ एडमिशन जी, हाँ लेटर जी। के? उन्होंने ये कहा था कि मतलब ये आपका लिंक आ गया, आपके एडमिशन हो गया है वहाँ पे, एडमिशन के लिए। लेकिन उन्होंने मेरे को ना, तो उन्होंने मेरे को कोई रिसिप्ट दी ना, अच्छा, मेरे को उन्होंने। इंटरव्यू दिया आपने, पास करा, पास के बाद एक लिंक आया, लिंक के बाद आपने पास करा, पास करने के बाद आपका एजेंट बोलता कि बेसिकली आपका एडमिशन हो चुका है, आप हाँ जी, यहाँ हाँ जी। 5,000 यूरो पे कर दें, राइट? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। तो आपको किसी किस्म का कोई एडमिशन लेटर दिया ही नहीं उसने, जिसको मेरे को नहीं दिया सर, अच्छा, एडमिशन लेटर। 5,000 यूरो फिर आपने डाले कहाँ पे? मैंने मीडिएटर को ही दिए। अच्छा, आपने एजेंट को दे दिया। ठीक है। हाँ जी। तो ये जो एजेंट आप, उसके उसके बाद में कुछ क्या था, ये कोविड का चलने लग गया था। चलिए एक मिनट, उसको लिंक को तोड़ते नहीं है, आपने एजेंट के अकाउंट में पैसे डाल दिए, पांच हाँ हजार जी, यूरो और ये हाँ बात जी। कब की है? ये है सर, मैंने डाले थे। पेमेंट तो वैसे मैंने डाली थी लगभग दिसंबर के आसपास की बात है, अच्छा। दिसंबर 2019 में। अच्छा, ठीक है। तो फिर? दिसंबर 2019 में मैंने डाला, और फिर उन्होंने ये अभी लास्ट लगभग मई 2021 में उन्होंने मेरे को पेमेंट रिफंड करी है उन्होंने, कुछ लगभग 550 यूरो काट के। मेरे को उन्होंने कोई रिसिप्ट नहीं दी, कोई काटने का, मतलब उन्होंने को इसका काटती हैं क्या यूनिवर्सिटीज, कुछ पेमेंट काटती हैं क्या रिफंड जब करती है? नहीं, बट वो हम बाद में आते हैं, बट पहले हम ये समझ लेते हैं कि आपने पैसे दे दिए उनको 19 हाँ दिसंबर जी। में, आपको आपका पैसा वापस कब मिला? मेरे को मेरा पैसा मिला है सर मई 2021 में। मई 21 में, यानी आपका पैसा लगभग 1.5 साल यूज हो गया, हाँ जी, हाँ जी। और आपने 5,000 यूरो भेजे थे और आपको 45 यूरो वापस आए। बिल्कुल सर। और ये पैसा आपको आया कहाँ से? यूनिवर्सिटी से आया या एजेंट से आया? नहीं, एजेंट की तरफ से ही है सर। मतलब आपको नहीं पता कि आपने पैसे भी एजेंट को दिए और आपको पैसे भी एजेंट से वापस मिले, तो कहीं ना कहीं आपको उसने बोले थे आपका एडमिशन नहीं हुआ, राइट? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है।
अब कमल जी मैं बताता हूँ आपके साथ हुआ क्या है, ठीक है, मैं आपको एग्जैक्टली समझाता हूँ। जी बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कमल जी ये जो यूनिवर्सिटी है ना, ये मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि प्लीज ऐसी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें जो काफी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे जो कॉलेजेस होते हैं ये वैसे तो नहीं है लातविया में, पर ये 2-3 बड़े नामी हैं जो बहुत फ्रॉड कर रहे हैं इंडिया में, और मैंने खुल के हमेशा इनका विरोध करा है। मेरे पहले भी कई वीडियोस बने हैं ऑनलाइन पड़े यूट्यूब पे, जहां आप देख सकते हैं कि मैं साफ बोल रहा हूं जी कि इज्मा कॉलेज जो है वो बेसिकली फ्रॉड है। और मैं आज आपके माध्यम से लोगों को जागरूक करूंगा कि कैसे वो बचे इसके साथ, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मैं काफी बार एम्बेसीज की पास लेके गया हूँ इस चीज को मैं, और अपनी और हमारी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, रीगा टेक है, तुरिबा टेक है, रेसेबा है, बंकू स्कूल है, काफी यूनिवर्सिटीज है वहां पे। लेकिन हाँ जी। मैंने हमेशा बताने की कोशिश करी है कि भाई प्लीज आप इससे बच के रहे, और आज आप एक और स्टोरी लेके आए हैं। आपकी स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट ये है कि आपने पैसे एजेंट को दिए थे, पर मैं बताता हूँ आपसे हुआ क्या। तो आपके पास बेसिकली जैसे ही आपने पास ऑनलाइन टेस्ट आया आपके पास, हाँ आपने वो जी। टेस्ट कर दिया। टेस्ट करने के हाँ बाद जी। उन्होंने आपको पास कर दिया। अब पास ओके। करने के बाद वो क्या करते हैं, वो 400 से 500 यूरो जो है वो उन्होंने अपनी 500 यूरो की एप्लीकेशन फी ले रखी। इज्मा वाले कहते हैं जी हमें ना 500 यूरो की 400 यूरो की एप्लीकेशन फी उनकी वो लेते हैं। अब 400 यूरो की एप्लीकेशन फी लेने के बाद वो क्या करते हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट भेज देते हैं मिनिस्ट्री के अंदर। भाई हर यूनिवर्सिटी आपसे पहले अपनी एप्लीकेशन फी ले लेगी, और उसके बाद सर उन्होंने एक्चुअल में क्या था सर, उन्होंने डॉक्यूमेंट को पोस्टलाइज नहीं करवाए, को नोटराइज कुछ नहीं करवाया मेरे से। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ आपको। तो होता क्या है कि उन्होंने क्या करा, आपसे आपके डॉक्यूमेंट लिए, इज्मा को भेजे, इज्मा ने लिख दिया, आपने ऑनलाइन टेस्ट भरा। ऑनलाइन टेस्ट भरने के बाद उन्होंने कहा जी अच्छा एजेंट को भाई अपने बच्चे को बोलो 400 यूरो की एप्लीकेशन फी भरो, ठीक है जी। तो आपने आपके एजेंट ने आपको बोला 400 की जगह उसने कर दिया 5,000 यूरो सीधा। उसने ट्यूशन फी आपसे पहले उठा ली, ठीक है जी, उसने पहले आपसे ट्यूशन उठा ली। अब वो ट्यूशन फी क्योंकि आपने एजेंट के अकाउंट में पे की थी, तो आपके एजेंट ने एक्चुअली में इज्मा वालों को सिर्फ पे किया होगा 400 से 500 यूरो की एप्लीकेशन फी। मैं थोड़ा कंफ्यूज कर, शायद 400 या 500 ही है, लेकिन हाँ जी। अब लेने के बाद क्या हुआ, इज्मा यूनिवर्सिटी ने क्या करा होगा, आपके डॉक्यूमेंट भेज दिए एआईसी ऑफिस को, इसे हम बोलते हैं एकेडमिक इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफिस, जो बिल्कुल सर। हर यूनिवर्सिटी को भेजने पड़ते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, जब वहां भेजते हैं तो वो बताते हैं कि आपका जो स्टूडेंट है वो हमारी कंट्री में आ सकता है या नहीं आ सकता। तो हाँ जी। एआईसी की जो गाइडलाइन है, मैं इंडिया में सबसे पहला इंडिविजुअल था जिसे एआईसी ने ट्रेन किया था 2012 के अंदर। 2012 में जब मेरी ट्रेनिंग हुई थी, और खुद एआईसी ऑफिस से हुई थी, रीगा टेक यूनिवर्सिटी ने मेरे लिए ये एक बड़ी प्रिविलेज अपॉर्चुनिटी मेरे को लाके दी थी। तो उसमें लॉ ये कहता है कि अगर आपके 50% से कम नंबर हैं तो हम आपको अप्रूवल नहीं देंगे। तो एक तो ये बात खत्म हो गई, पर आपके तो 60 नंबर थे। और दूसरा वो ये कहते हैं कि अगर आपने कोई जनरल डिग्री की है, ठीक है जी, प्लीज नोट करें सारे स्टूडेंट, जनरल डिग्री जो करी है, बैचलर डिग्री इन आर्ट्स जनरल है उनके लिए, बैचलर डिग्री इन बीएससी जनरल, वो फिजिक्स केमिस्ट्री वाली जनरल है उनके लिए। अगर आपकी डिग्री जनरल है वो आपको एआईसी अप्रूवल नहीं देंगे। ये बात मैं 2012 से गाता हुआ आ रहा हूं, मेरे सारे वीडियोस लातविया में दे रखी है कि जी लातविया में जनरल डिग्रियां बैन है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एआईसी वालों ने उनको लिखा होगा कि भाई हम इस बच्चे को नहीं दे सकते। अब क्योंकि एआईसी ने लिख के बोल दिया कि हम नहीं दे सकते, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो गया। अब मजे की बात सुनिए क्या हुआ। ये बात इज्मा को पता थी कि बीए आर्ट्स का बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता, पर क्योंकि उन्हें अपने 400-500 यूरो खाने थे, उन्होंने आपकी एप्लीकेशन को भेज दिया। आपके एजेंट की नॉलेज नहीं थी, इसलिए उसने इज्मा में आपकी एप्लीकेशन लगाई, नंबर 1। आपके एजेंट ने आपसे पहले ही एडवांस में फीस ले ली, जबकि आपका लेटर भी नहीं आया, तो ये उसने आपसे फ्रॉड करा। भाई 400-500 यूरो आपसे लेता और यूनिवर्सिटी को भेज देता, तो मैं इसको एक लेजिमेट कम्युनिकेशन बोलता कि ठीक है जी यूनिवर्सिटी में डाला एप्लीकेशन, और मान लेते हैं कि उस इंसान को नहीं पता कि लातविया में कैसे एडमिशन होता है, जो कि देखिए नहीं पता उसको, तो मैं फिर भी मान लेता कि एजेंट ने फ्रॉड नहीं करा। अब क्योंकि उसने पैसे 400 की जगह आपसे पूरे 5,000 ले लिए, आने वाली ट्यूशन फी भी ले ली, तो इसलिए ये हुआ फ्रॉड। अब क्या हुआ, जब आपने प्रेशर बनाया होगा, आई एम श्योर आपने काफी प्रेशर बनाया होगा पैसे लेने के लिए वापस। हाँ जी सर, क्या कह रहे हैं आप? काफी प्रेशर बनाया होगा पैसे लेने के लिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। है ना। जो 5,000 यूरो ऐसे इतने प्यार से नहीं आ गए होंगे कि मेल भेज दी बस, हाँ। है ना। काफी वो चक्कर भी काटे होंगे।
बिल्कुल सर। हाँ, तो आपने प्रेशर बनाया, जब आपने प्रेशर बनाया तो उस एजेंट ने आपको आपके पैसे वापस कर दिए, ठीक है जी, 500 यूरो काट लिए, 400 यूनिवर्सिटी की काट दी जो उसने भेजे होंगे, 100 अपने रख लिए और 4500 आपको वापस कर दिया, और वो भी उस रेट से करा होगा, थोड़ा नीचे के रेट से, सेम रेट से नहीं करा होगा, नहीं, ठीक है। सेम रेट से नहीं करा सर। एब्सोल्युटली। तो ये एक चाल थी उसकी आपके पैसे को यूज करने की। तो उसने यहाँ पे एक तो उसकी इररिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ट्रेंड नहीं है लाती बिल्कुल एजुकेशन। सर, ट्रेंड दूसरा नहीं है उसने वो। फौजरी भी करी है, आपके पैसे को रखा अपने पास, जो कि गलत है, वो नहीं रख सकता था, वो पैसे का ले भी रहा है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स मेरी अकाउंट में पैसे डिपॉजिट नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ। लेकिन जब करते हैं, क्योंकि उनको ट्रांजेक्शन करने में ट्रस्ट नहीं होता यूनिवर्सिटी के ऊपर, तो फिर हम उनके बिहाफ पे ट्रांजेक्शन करते हैं और उनको टीटी कॉपी देते हैं कि ये आपकी टीटी कॉपी है, ये आपके पैसे पहुंच चुके हैं, ये पहुंच आज चुके हैं। बिल्कुल सर, प्रूफ तो होता है, अगर कोई पेमेंट कहीं भी जमा होती है या विड्रॉल होती है तो उसका प्रूफ तो होता ही है सर। वही बात है ना कि आपके साथ यहाँ पे क्या हुआ, एक तो फॉर्जरी भी हुई है और दूसरा नॉन एक्सपर्ट बंदे ने केस हैंडल करा, तो दोनों ही केस बिल्कुल। जो हुआ ये काम खराब हुआ है। और ये इस्मा यूनिवर्सिटी का धंधा बन चुका है, मैं फिर पूरे ओपनली बता रहा हूँ यूट्यूब पे आज कि ये इन्होंने बिजनेस बना लिया है इंडिया के कुछ एजेंट से मिलके। और आपको जान के हैरानी होगी, इंडिया के बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स भी इनके साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली इनसे काम नहीं करना है। मेरी भी रिसेंटली बहुत बड़ा ब्रांड है पंजाब का, उनके किसी एम्प्लॉय का मैं इंटरव्यू ले रहा था, तो मेरी बात हुई उनसे बैठ के, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई सर हम भी लाते करते, तो मैंने पूछा भाई आप कौन सी यूनिवर्सिटी करते हो, उन्होंने कहा जी हम इस्मा करते हैं। तो मैं मुस्कुरा गया, तो कहते सर आप हंस क्यों रहे हो, मैंने कहा आपने कितने केस डाले, तो कहते हमने जी 10 डाले, मैंने वीजे कितने कराए, कह रहा एक भी नहीं हुआ अभी तक, और हमारी फीसें फंसी पड़ी। तो ये एक ऐसा फर्जी कॉलेज है जो बेसिकली लोगों से पैसे ले रहा है, 400 यूरो लेता है, 500 लेता है, उसमें से एजेंट को बोलता है कि मैं आपको ना एप्लीकेंट फी में कट दूंगा। ये बता रहा हूं मैं आपको, ये ट्रेड चल रहा है इस समय लातविया के अंदर इस्मा का, वो कहते हैं जी हम आपको कट देंगे, और वो कट जो है उसमें से बेसिकली एजेंट अप्लाई कर देते हैं, पर उस एजेंट को ये नहीं पता कि भाई जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन अप्लाई कर रहे हो, जिस दिन आपने बच्चे की फीस भेज दी, आपको वापस मंगाने में बहुत टाइम लग जाएगा, ये पैसा लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसमें किसकी गलती बोले, इसमें मैं एजेंट की गलती बोलूं, इसमें मैं उस कॉलेज की गलती बोलूं, या मैं अपने स्टूडेंट की बोलूं। आज मैं ये सेकंड या थर्ड टाइम स्टूडेंट की सर पहले है, स्टूडेंट सर्च नहीं करता इन चीजों को। सही बात है, मैं तो खुद बोल रहा हूँ, मैं जब ये वाली बातें मैंने बहुत बार यूट्यूब पर डाली हैं, बच्चे आते हैं मेरी बात सुनते हैं, और मुझे हंसी इसलिए आती है, हंसी मुझे मुझे दुख होता है इस बात का, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो, कि भाई जब मैंने बता दिया तो मेरी बात सुनने के बाद भी बच्चे जाके फिर भी अप्लाई करके आता है, ठीक है जी, अप्लाई करके आता है, क्यों, उसे मेरी कॉस्टिंग हाई लगती है। भाई कॉस्टिंग तो हाई होगी ना जब मैं ट्यूशन फी हाई भरूंगा, जब मैं लेजिमेट काम करवाऊंगा तो कॉस्टिंग तो हाई होगी। जब मैं आपको बता दूंगा कि 50,000 रुपए का खर्चा है लातिन एम्बेसी के अंदर, हेलो वेरीफाई है 10,000 रुपए की, इंश्योरेंस है, आइटनरी है, एम्बेसी फी है, बीएफएस फी है, ये सारे पैसे जब अगर ऐड करते हो तो 40 से 50,000 रुपए आप अपनी एम्बेसी को दोगे। अब ये बातें आपको पहले बता दूं तो मैं आपको महंगा लगता हूं, आपकी फीस ऐड कर दूं तो आपको महंगा लगता हूं, लेकिन वही एजेंट जब आपको बोलता है सर सिर्फ 3 लाख रुपए की फीस में आप पहुंच जाओगे, अरे भाई कहां से पहुंच जाओगे भाई, 2,70,000 रुपए की तो ट्यूशन फी बन रही है, तुरीबा यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फी 3,000 यूरो है, तो 90 से मल्टीप्लाई किया 270, तुरीबा यूनिवर्सिटी बोलती है 500 यूरो तो मैं सिक्योरिटी भी लूंगा, तो यानी कि 45,000 वो हो गए, मैं पहुंच गया 3.25 लाख रुपए पे। 3.25 के अंदर जब मैंने एम्बेसी के खर्चे डाले और सब कुछ वीएफएस डाला तो मैं पहुंच गया 3.75 पे। अब 3.75 की चीज को भाई 3 में कौन दे देगा, हाँ दे सकता है अगर वो बच्चे को सिर्फ ये बोल रहा है कि जी ट्यूशन फी 2,70,000 रुपए है, अरे बच्चे को बाकी खर्चे कौन बताएगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कैसे अभी इन स्टूडेंट के साथ एक फ्रॉड हुआ है बेसिकली, जिसमें इस्मा यूनिवर्सिटी और इनके एजेंट ने मिलकर इनको चीट करा है। मैं यूनिवर्सिटी के ऊपर इसलिए फिंगर उठा रहा हूं क्योंकि यूनिवर्सिटी को तो पता था ये बात कि ये बच्चा बैचलर इन आर्ट्स का है, तो उन्होंने ये एप्लीकेशन क्यों ली, उन्होंने इमीडिएटली मना क्यों नहीं कर दिया, क्योंकि अगर वो मना कर देते तो इस बच्चे की एप्लीकेशन की बच जाती। इनके एजेंट को ये बात क्यों नहीं पता थी कि लातविया के अंदर बीए आर्ट्स के स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं होगा।
अब इन सब चीजों के अंदर मैं मान के चलता हूँ अप्रोक्सीमेटली 500-600 यूरो, 50 से 60 हजार रुपए उनके वेस्ट हो गए, अपना 1.5 साल वेस्ट हो गया, पैसे अपने ही पैसे को मांगने में बेचारे अपना टाइम वेस्ट करते रहे। तो इन सब बातों से बचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अंडरस्टैंड करें कि जो भी आपकी फाइल लगा रहा है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप मुझसे ही फाइल लगाओ, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही सिर्फ अवेलेबल हूँ मार्केट के अंदर। काफी और अच्छे कंसल्टेंट्स भी अवेलेबल हैं जो जेन्युइनली आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे। आप जिनके पास जाके अच्छे से बैठ के डिस्कस करें कि किस कंट्री में आप जा रहे हैं, वहां की यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, प्लस सेकेंड थिंग उस यूनिवर्सिटी का जो पोर्टफोलियो है, उसकी जो रेपुटेशन है वो क्या है, उसकी खुद की कंट्री में और इंडिया में उनकी एम्बेसी के अंदर। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगली बारी एक और स्टोरी के साथ। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं हमेशा आपके साथ ऐसी स्टोरी शेयर करूंगा ताकि आपको एक नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन मिले और आप अगले फ्रॉड से बच सके। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.